गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हमने लेसन 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथिन की रीडिंग की थी और उस चैप्टर को समझा था। इस क्लास में हम मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथिन लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके अंदर ए है, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। उन आइटम्स के नाम बताने हैं आपको जो हम कूड़े में डाल देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आंसर लिखेंगे। मैं बोलती जा रही हूँ और आप लिखते जाइए। द आइटम्स वी थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज आर वेजिटेबल पील्स, old and torn clothes, shoes, utensils, papers, etc. etc. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इसी का। What are the items generally thrown as garbage which can be reused or recycled? हमें उन आइटम्स के नाम बताने हैं जो हम कूड़े में डाल देते हैं और उसके बाद उनको हम रीयूज़ या रिसाइकिल भी कर सकते हैं। रीयूज़ का मतलब कि जैसे हमने जो चीज़ें कूड़े में डाल दी उसके बाद कूड़े में से लोग उठा ले जाते हैं, उसको उस पर काम करते हैं, उसको रीयूज़ के लायक बनाते हैं, रिसाइकिल करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक, अनयूज्ड पेपर्स, मेटल आइटम्स, टॉयज़, बैग्स, क्लॉथ्स, etc. Now see, how does garbage get mixed with soil? कूड़ा किस प्रकार मिट्टी के साथ मिलता है and become useful for us, और किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। If the garbage is thrown in a pit, अगर कूड़े को हम मिट्टी में रख दें एंड इट इज़ कवर्ड विथ सॉइल, और उसको मिट्टी से ढक दें। अगर कूड़े को हम गड्ढे में रख दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें, द गार्बेज मिक्सेस विथ सॉइल, तब कूड़ा मिट्टी के साथ कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, और वो खाद में बदल जाएगा, विच इज़ यूज टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर आवर फूड, और उससे हम अपनी फसलों को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो अच्छे प्रकार से ग्रो करेंगी। अब आता है हमारा डी वाला क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स? जानवरों के साथ क्या होगा जब वो पॉलीथीन बैग को निगल लेंगे? When animals swallow polythene bags, they choke and die. उनके गले चौक हो जाएंगे और वो मर जाएंगे, उनको सांस ही नहीं आएगी। ई, हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस? पॉलीथीन हमारे लिए किस प्रकार खतरनाक है? पॉलीथीन इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। पॉलीथीन पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। It does not mix it with soil just like normal garbage. ये मिट्टी में नहीं मिलती जिस प्रकार कूड़ा मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। It stay in the soil forever. ये मिट्टी में हमेशा रहती है। And creates pollution everywhere. और सभी तरफ प्रदूषण पैदा करती है। तो ये थे हमारे लेसन 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथिन के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम इसकी बाकी की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इन 3 ऑप्शंस में से हम एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे, इन वाक्यों को पूरा करेंगे। पहला सेंटेंस है, द गार्बेज शुड बी थ्रोन। कूड़ा कहाँ पर फेंकना चाहिए? ऑप्शंस पढ़ रही हूँ मैं। ए, इन डस्टबिन्स, बी,
हेयर एंड देयर, सी इन द क्लासरूम। कूड़ेदान में, यहाँ वहाँ और कक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा इन डस्टबिन्स। सेकंड, गार्बेज इज़ मेड ऑफ, कूड़ा किससे बना होता है? यूज़फुल थिंग्स मतलब कि उपयोगी चीज़ें, यूज़लेस थिंग्स मतलब कि अनुपयोगी चीज़ें, और फ्रेश थिंग्स मतलब ताज़ा चीज़ें। तो सभी को पता है कूड़ा किस चीज़ से बना होता है? अनुपयोगी चीज़ों से, मतलब कि यूज़लेस थिंग्स से। थर्ड, वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि, क्यों नहीं करना चाहिए? इज़ अ यूज़लेस थिंग, क्योंकि ये अनुपयोगी है। लुक्स वेरी प्रीटी, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखती है। और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो हम इसमें सी वाला भरेंगे, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब हम आते हैं इस चैप्टर के वर्ल्ड पावर पर। वर्ल्ड पावर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये पिंक कलर का हमें बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और नीचे हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। इस बॉक्स की हेल्प से हमें वो चारों सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आई ट्राई टू स्वेलो द टैबलेट विद वाटर। बॉक्स के ऊपर भी हम ABCD लिख सकते हैं और अगर हमारे पास टाइम है तो हम ये ब्लैंक फिल भी कर सकते हैं। सेकंड, फार्मर्स ऐड मैन्योर टू द सॉइल। द पॉटर molded द क्ले into a pot. A heap of newspaper is lying on the table. अब ये नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें एक टेबल बनानी है। ये बॉक्स हमें दिया हुआ है येलो कलर का, इसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हैं। उन वर्ड्स में से हमें छांटना है कि कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब जो मिक्स हो जाती हैं सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिट्टी के साथ नहीं मिलती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है और इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपको इसमें से टेबल बना लेनी है। एक साइड लिखना है बायोडिग्रेडेबल और एक साइड लिखना है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जैसे कि मैंने आपके लिए पहला किया हुआ है पेपर। पेपर कैसा है? जो मिट्टी में मिल जाता है कुछ टाइम के बाद। तो ये क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल। मेटल प्लेट नहीं मिलती, तो ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेजिटेबल पील्स बायोडिग्रेडेबल। इसके ऊपर आप बी बना लीजिए, आपको इजी रहेगा जल्दी से करने के लिए। प्लास्टिक कप्स एन बनाइए क्योंकि इसमें तो प्लास्टिक आ ही रही है। इसी प्रकार वूलन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स भी कुछ टाइम के बाद मिल जाएंगे मिट्टी में। और इसके नीचे कॉटन क्लॉथ्स, ये भी मिट्टी में आराम से मिल जाएंगे। बैटरी, बैटरी नहीं मिलेगी। पॉलीथीन भी नहीं मिलेगी, इन पे एन बना लीजिए। वुडन बॉक्स, ये भी मिल जाएगा मिट्टी में कुछ समय के बाद। और ग्लास, गिलास भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें मैंने आपको 4 तो लिख के बता दिए हैं और बाकी के जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो आपको भी मैंने ओरली बता दिए हैं, जो आप खुद से कंप्लीट करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए इसको भी कंप्लीट कर दूंगी। अब अगले पेज पर हमारे पास है मैचिंग। मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में हमें मैस्कुलिन जेंडर दिया हुआ है, मतलब मेल साइड दी हुई है, और कॉलम बी में हमें फेमिनिन जेंडर दिया हुआ है, मतलब कि फीमेल साइड, और हमें करनी है मैचिंग। तो टाइगर, टाइगर को हमें किससे मिलाएंगे? टाइग्रेस, नेफ्यू, नीस, पीकॉक, पीहन, हॉर्स, मेयर, प्रिंस, प्रिंसेस। इस प्रकार हमारी मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम आएंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस पर। मेक क्वेश्चन बिगनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। हमें इसमें क्वेश्चंस बनाने, तो पहले तो आप ये पूरा बॉक्स इसी प्रकार कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद आप एक एक करके लाइन लिखेंगे। इससे लिखा हुआ है हाउ,
तो हाउ के बाद आप सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे वाइड। हाउ वाइड इज़ द रोड, एक सेंटेंस हो गया हमारा। उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हाउ लिखेंगे, लॉन्ग इज़ द रिवर। मैं आपको ये करके बताती हूँ यहाँ पर, 1 मिनट वेट करिए। हाँ, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ वाइड इज़ द रिवर, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। इस तरीके से हम सेकंड करेंगे, हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर। फिर हाउ वाइड इज़ द रिवर, ये तो हमने कर दिया। हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, हाउ वाइड इज़ द रोड, हाउ लॉन्ग इज़ द रोड। इस तरीके से इन दो के 4 बन जाएंगे। फिर ये तो हमारे पास एक ही दिया हुआ है, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम द स्कूल। सेकेंड, हाउ फार इज़ द टेम्पल फ्रॉम हेयर। इसको यहाँ से भी एक बार मैच कर लेंगे। ये 2 सेंटेंस है, 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं तो 2 सेंटेंस हो गए। अब थर्ड, हाउ टॉल इज़ अनु, हाउ ओल्ड इज़ अनु। यहाँ लिख लेंगे हाउ टॉल इज़ अनु। और सेकेंड, हाउ ओल्ड इज़ अनु। तो इस तरीके से हमारे इसके भी 2 बन गए। लास्ट पे आ जाते हैं, हाउ टॉल आर यू, हाउ ओल्ड आर दे। इस तरीके के इसके भी हम 4 बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लास्ट में हमें एक एक्टिविटी दी हुई है और इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमें पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो अपनी टीचर के साथ मिलकर हम पेपर के और क्लॉथ्स के बैग बनाएंगे और उसी का हम यूज़ करेंगे। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है। आप पेपर को लीजिए और उसका DIY करके उसका बैग बनाइए। इसी तरीके से आप कपड़े को लीजिए और उसकी स्विंग करके उससे भी एक बैग बनाइए। और आप अगर मार्केट जा रहे हैं या आप को स्कूल आना है पेपर्स देने के लिए, तो उसमें कम सामान लेके आना होता है। बच्चे पॉलीथीन लेके आते हैं, लेकिन आप पॉलीथीन लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाना है। इसलिए आप पेपर का बैग या क्लॉथ का बैग लेकर स्कूल आएंगे। तो इस तरह से हमारा लेसन 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइज़।